नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल गोविल आपका अपने YouTube चैनल कैप्स एंड कार्ड टेक पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसे मैं अपने चैनल में टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो स्पेसिफिकली गाड़ी के, कार के, ऑटोमोबाइल के ब्रेकिंग सिस्टम पर बेस है। ब्रेकिंग सिस्टम पर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सबसे पहला ब्रेकिंग सिस्टम जो एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम है वो आता है, विच इज़ कॉल्ड ABS एंड EBD। सो ABS और EBD की जब लोग बात करते हैं तो एक्चुअल में वो है क्या? ABS की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि अचानक ब्रेक सप्लाई करने पर गाड़ी के व्हील्स को लॉक होने से बचाता है। एंड EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि गाड़ी के व्हील्स पर रिक्वायर्ड ब्रेक प्रेशर को अप्लाई करके गाड़ी को स्टेबल रखने में हेल्प करता है। जैसा कि अचानक आपने देखा होगा, गाड़ी चलाते समय जब आप अचानक ब्रेक अप्लाई करते हैं किसी भी कंडीशंस में, जैसे अचानक कोई सामने आ गया गाड़ी के, या अचानक गाड़ी में कहीं आप टर्न ले रहे हैं, या अचानक आपको लगा कि गाड़ी कहीं आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है, उस समय जब आप पैनिक ब्रेकिंग करते हैं, यानी अचानक ब्रेकिंग करते हैं, हार्ड ब्रेकिंग करनी पड़ती है आपको, उस कंडीशन में गाड़ी के ब्रेक्स गाड़ी के व्हील्स को प्रॉपरली लॉक कर देते हैं और गाड़ी के टायर की पकड़ ज़मीन से छूट जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी का टायर स्किड करने लगता है, पूरी गाड़ी स्किड होने लगती है। और उस समय गाड़ी को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं होता है। स्टीयरिंग मूव कराने पर भी गाड़ी जो है वो दिशा नहीं बदलती है और गाड़ी अपने आप ही एक दिशा में स्किड होती चली जाती है आपके बिना किसी कंट्रोल के। तो ज़रूरी है कि इस समय की गाड़ी में आप एक ऐसा ब्रेकिंग सिस्टम इस्तेमाल करें जिसकी वजह से सडन या अचानक अगर आपको ब्रेक सप्लाई भी करने पड़े तो उस कंडीशन में गाड़ी आपके कंट्रोल पे रहे और गाड़ी स्किड ना करे। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ABS, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का आविष्कार रेनो ने किया था, जो फ्रांस की कंपनी है, जिन्होंने एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में एक स्पेसिफिक ब्रेकिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया, जो कि गाड़ी के पहियों के घूमने की गति के हिसाब से गाड़ी के ब्रेक्स पर प्रेशर अप्लाई करता है। जब भी आप पैनिक ब्रेकिंग करते हैं तो जैसे ही आप पैनिक ब्रेकिंग करते हैं उसका इंडिकेशन कार में लगे हुए कार के कंप्यूटर को जाता है, जिसे लोग ECM इंजन कंट्रोल मॉड्यूल या ECU इंजन कंट्रोल यूनिट या ECM इंजन कंट्रोल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में ये एक 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर चिप होता है, जिसके अंदर गाड़ी को कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार, किस लिए, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर बनी होती है। मीन्स कि एक तरीके से अगर ये माना जाए, ECM जो है वो गाड़ी का दिमाग होता है, गाड़ी का कंट्रोलिंग पावर होता है। तो जब भी आप गाड़ी में अचानक ब्रेक सप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में ECM गाड़ी के ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक प्रेशर को उस हिसाब से मैनेज करता है, जहां पर ब्रेक अप्लाई करने पर रिक्वायर्ड ब्रेक प्रेशर व्हील पर पहुंचे और जैसे ही गाड़ी का टायर रोड पर स्किड करने वाला हो, व्हील को अनलॉक कर दे। मीन्स कि गाड़ी की स्पीड के हिसाब से आपके पैनिक ब्रेकिंग करने के बावजूद भी गाड़ी के ब्रेक्स गाड़ी के व्हील्स को बहुत ही तेजी के साथ पकड़ते और छोड़ते रहते हैं, मीन्स लॉक और अनलॉक करते हैं, जिसकी वजह से जब व्हील्स लॉक होता है तो उसकी रोड पर पकड़ बढ़ती है, बट जैसे ही टायर स्किड होने की कंडीशन में आता है, गाड़ी के ब्रेक्स व्हील्स को अनलॉक करते हैं और गाड़ी आगे मूव करती है। उस समय जब आप स्टीयरिंग का मूवमेंट देते हैं तो ब्रेकिंग अप्लाई करने के साथ साथ गाड़ी के डायरेक्शन को भी, यानी दिशा को भी बदल सकते हैं और गाड़ी को एक्सीडेंट होने से या मिसहैपनिंग होने से या इम्पैक्ट होने से बचा सकते हैं। सो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा इक्विपमेंट है, एक ऐसा आविष्कार है जो अचानक ब्रेक्स अप्लाई करने पर गाड़ी के व्हील्स को बहुत ही तेजी के साथ लॉक और अनलॉक करता है,
जिसकी वजह से आपकी गाड़ी रोड पर स्किड नहीं करती है, यानी स्लिप नहीं करती है। साथ ही साथ स्टीयरिंग मूव कराने पर गाड़ी के डायरेक्शन को भी बदल सकते हैं। ये तो थी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की बात। अब हम बात करते हैं इसी के साथ ही साथ एक और सिस्टम विच इज कॉल्ड EBD, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि रेनो ने ABS का आविष्कार किया था। ABS का इन्वेंट करने के बाद रेनो ने उसको एज इट इज छोड़ दिया, जिसके ऊपर आने वाले समय में बॉश ने रिसर्च किया। बॉश ने रिसर्च करने के साथ साथ एक ऐसा फीचर खोज निकाला जो ABS की मदद से काम करता था और गाड़ी को नियंत्रित करने में अपना योगदान देता था, विच इज कॉल्ड EBD, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। EBD की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन गाड़ी के फ्रंट एक्सल एंड रियर एक्सल पर काम करता है। जब भी हम गाड़ी को मूव करा रहे हैं और अचानक हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, सडन ब्रेक्स, पैनिक ब्रेकिंग, तो उस कंडीशन में EBD, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये जानने की कोशिश करता है कि कौन से सेट ऑफ व्हील्स पर कितना ज़्यादा लोड है। सपोज गाड़ी हम आगे बढ़ा रहे हैं, आगे चला रहे हैं, तो आगे गाड़ी में इंजन है, ट्रांसमिशन है, एयर कंडीशन है, बहुत सारी चीज़ें। आज की डेट में तो टर्बो चार्जर और इंटरकूलर जैसी चीज़ें भी हर गाड़ी में आने लगी हैं लगभग। तो सबसे ज़्यादा लोड गाड़ी में फ्रंट में होता है, यानी फ्रंट व्हील पर ज़्यादा लोड होता है। उस कंडीशन में जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं और गाड़ी में अगर EBD नहीं है तो गाड़ी के चारों व्हील्स पर बराबर का प्रेशर जो सप्लाई किया जाता है ABS के द्वारा। बट अगर EBD यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी है गाड़ी में, तो उस कंडीशन में EBD ये डिसाइड करता है कि कौन से वाले व्हील्स पर ज़्यादा लोड है। तो जिन व्हील्स पर ज़्यादा लोड होता है उन व्हील्स पर ब्रेक के प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से जितनी देर में हल्के वाले व्हील्स रुकते हैं उतनी देर में भारी वाले, यानी कि जिन पर लोड ज़्यादा है, उसके ऊपर ब्रेक्स अप्लाई ज़्यादा होता है। उस कंडीशन में जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम गाड़ी को स्किड होने से बचाता है, स्टीयरिंग के मूवमेंट को बनाए रखता है। बट इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन गाड़ी में भारी व्हील्स को भी हल्के व्हील्स के अकॉर्डिंग सेम टाइम पर जब रोक देता है, उस कंडीशन में गाड़ी की ब्रेकिंग डिस्टेंस मीन्स गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करने से लेके गाड़ी के रुकने तक की जो डिस्टेंस होती है वो शॉर्ट हो जाती है। मीन्स गाड़ी आसानी से पैनिक ब्रेकिंग करने के बावजूद भी बगैर स्किड किए हुए छोटी डिस्टेंस में रोक दी जाती है। उस कंडीशन में जब गाड़ी को रोका जाता है तो गाड़ी स्टेबल रहती है, आपके कंट्रोल में रहती है, नियंत्रण में रहती है। रेनो ने जो ABS को आविष्कार किया था उसे नाम दिया जाता है 5th जनरेशन ABS। बट रेनो को इस आविष्कार को आगे बढ़ाते हुए बॉश ने जब उसमें एक और फीचर खोजा, उस समय गाड़ियों की 7th जनरेशन चल रही थी, इसलिए ABS विद EBD कॉम्बिनेशन को 7th जनरेशन ABS के नाम से जाना जाता है। आज का ये जो टॉपिक है ABS और EBD पर ही आधारित है, जो कि गाड़ी के सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्राइमरी ब्रेकिंग सिस्टम्स हैं, जो और वो किस तरीके से काम करते हैं, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। The ABS system alternately releases and reactivates the brakes within a fraction of a second, thus preventing the brakes from locking. This ensures that the tires retain traction and steering remains responsive, thus preventing accidents. The electronic brake force distribution distributes the brake force as per the dynamic requirement sensed for each wheel while braking. This increases braking efficiency and shortens the braking distance. देखा दोस्तों किस तरीके से ABS और EBD आपकी कार को कंट्रोल में रखता है, नियंत्रण में रखता है, स्किड होने से बचाता है और ब्रेकिंग डिस्टेंस को भी कम करता है। तो आज के इस टॉपिक में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कपिल गोविल आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें और आपको किस टॉपिक पर किसी और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हमें सूचित करें।
हम जल्द ही आपसे दोबारा संपर्क करेंगे और आपके दिए हुए प्रश्न का या आपकी जिज्ञासा को दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से कपिल गोविल हमारे YouTube चैनल कैप्स एंड कार टेक पर आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।